अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जुलाई 2024 के लिए, जो हम तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। असर्शन दिया गया है, असर्शन है टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि क्या है? समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि उर्दू में इसको कहते हैं तनकीदी सोच या तनकीदी नजरिया या तनकीदी सोच अमंग्स लर्नर। पहले मैं आपको उसके मीनिंग बता देती हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि क्या कि थिंकिंग जो बेस्ड होती है फैक्ट पे। बच्चा फैक्ट बेस्ड यानी कि वो देखता है कि सच्चाई क्या है, एविडेंस की बेस पे अपने तौर पे अलग अलग वे में जब बच्चा सोचता है और सॉल्यूशन पे जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में अगर पैदा करनी है तो टीचर ने क्या करना है? एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव। और टीचर ने उन्हें क्या करना है? एक्सपोज करना है एक अलग अलग स्थिति, अलग अलग सिचुएशन में। तो ये तो सही बात होगी कि बच्चे को में अगर क्रिटिकल थिंकिंग टीचर क्रिएट करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना है? एक अलग अलग परिस्थितियों में बच्चों को क्या करना है? डालना चाहिए। तो ये राइट हो जाएगा, असर्शन राइट है। अब इसका रीजन बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लर्न्स and enrich their ability to think critically and creatively as they engaged in conversation across differences। अब इसके मीनिंग क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं और enriched के मीनिंग होते हैं किसी भी चीज को बढ़ाना। इनरिच्ड यानी कि बढ़ाना, उर्दू के लिए बोल देती हूँ मैं, बढ़ाना या इम्प्रूव करना। इम्प्रूव करेंगे उनकी एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, कि बच्चे क्रिटिकली सोच सके और क्रिएटिवली क्या करें? इंगेज्ड हो सके बच्चे किस चीज में? एक अलग अलग विविध मतभेदों में बातचीत, उनके बीच में अलग अलग चीज़ों को लेके बातचीत में बच्चे इंगेज्ड हो सके। तो ये भी चीज़ क्या हो जाएंगी? राइट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही राइट है, और जो आर है ना वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखिए, बच्चों में अगर क्रिटिकल थिंकिंग को लाना है तो टीचर क्या करेंगे? उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे या अलग अलग सिचुएशन देंगे। ग्रुप एक्टिविटी या इंडिविजुअली भी करा सकते हैं, लेकिन कैसे कराएंगे कि अलग अलग टॉपिक देंगे, उस पर बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, सोचने के लिए, डाइवर्स थिंकिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। लर्निंग का प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? डेवलप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये तो होना चाहिए कि बच्चों में क्या करना है? हमको समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। उर्दू में तनकीदी सोच बच्चों में डालना है। क्रिटिकल थिंकिंग का मैंने मतलब आपको बता दी कि वो थिंकिंग जो फैक्ट बेस्ड होती है और अलग अलग वे में बच्चे क्या करते हैं? सोचते हैं, उस चीज़ पे लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक पर जाते हैं, सोल्यूशन पे जा सकते हैं। तो ये तो हमें करना है। कंपीटिंग विद पेयर, अपने पेयर के साथ मुकाबला करना है, compete करना है। तो ये आंसर नहीं होगा, निगेटिव बात होगी। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, ये भी निगेटिव हो गई। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, तो रोट रिहर्सल भी हमको रटाना बच्चों को है क्या? रटाना नहीं है, तो ये भी निगेटिव हो गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, एक मुख्तलिफपन, अलग अलग तरह से एक मुख्तलिफपन जो नज़र आता है बच्चे की लर्निंग में, विद्यार्थियों के सीखने के कौशलियों में विविधता, अलग अलग पन नज़र आता है। तो क्या है? शुड बी सीन एज बैरियर, कि ये एक बाधा, रुकावट डालने वाली, या हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि ये बच्चों के लर्निंग में या टीचिंग में एक बाधा डालने वाली, रुकावट डालने वाली चीज़ के तौर पे है क्या? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि आप उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो ये तो निगेटिव बात हो गई। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी निगेटिव बात हो गई। शुड बी वैल्यूड, कि आप इसको वैल्यू करेंगे। एंड सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, कि हम क्या करेंगे कि हम उसको वैल्यू देंगे और आप
ये देखेंगे कि ये ह्यूमन डाइवर्सिटी है, हर एक बच्चे की डेवलपमेंट अलग होती है, उसका रेट अलग होता है, ये यूनिवर्सल तो नहीं होता और सेम भी नहीं रहेगा, तो ह्यूमन डाइवर्सिटी पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, राइट हो गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शुड बी इग्नोर्ड, यहाँ से ही कैंसिल हो गया ये अटेम्प्ट के आपको इग्नोर करना चाहिए, तो ये यहीं से कैंसिल हो गया। एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिलिटी इन लर्निंग स्टाइल, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट होगा। ये तो निगेटिव से ही कुछ चीजें कैंसिल हो गई थी। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ कंसेप्ट प्रोसीड फ्रॉम। अब देखिए बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं, और कब सीखते हैं, जब जो कंसेप्ट है वो कैसा होना चाहिए, रैशनल टू इम्पेरिकल। अब रैशनल टू इम्पेरिकल मतलब क्या है, रैशनल यानी कि क्या के जो एक उर्दू में इसको बोलेंगे अक्ली, तर्क संगत से, यानी कि क्या कि यहाँ भी उसे क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जब हम जाते हैं कि जो आइडियाज को आपके फैक्ट बेस्ड को एविडेंस के थ्रू जो आते हैं कंक्लूजन, उस तरह से रैशनल को लिया जाता है, यानी कि अक्ली सोच, यानी कि तर्क संगत के हिसाब से कि उर्दू में कैसे अक्ली सोच बोलते हैं उर्दू में इसे, यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं कि बच्चा इमोशनली नहीं सोचता, इमोशनली कोई चीज़ को नहीं सोचता, बल्कि वो फैक्ट के हिसाब से जाता है, ये होता है रैशनल टू इम्पेरिकल यानी कि तजुर्बाती। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जेनरिक टू स्पेसिफिक एंड एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो देखो हमको एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ तो लेकर जाना ही नहीं है, ये तो हमको लेना ही नहीं है, हमको कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाना है, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ हम लेकर नहीं जाते हैं, ये होता है जेनरिक टू स्पेसिफिक या जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग उर्दू में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग होता है मुजर्रिद, यानी कि क्या, जिसको आप देख नहीं सकते, एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट आइडिया दैट इज नॉट प्रेजेंट फिजिकली, कि वो चीज़ जो आप देख नहीं सकते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है ना, वो आइडियाज है, वो थिंग्स है, वो ऑब्जेक्ट है, तो वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। उर्दू में इसको मुजर्रिद कहा जाता है ना, अमूर्त हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सी चीज लर्निंग के हिसाब से योगदान नहीं करेंगी, जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लर्निंग में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो एक है डी कंटेक्चुअलाइजेशन, तो ये बिल्कुल राइट है, यही आंसर होगा हमारा, डी कंटेक्चुअलाइजेशन, यानी कि क्या कि जो ताल्लुक नहीं रखती, जो गैर मुताल्लिका है, ताल्लुक नहीं रखता, तो ये राइट हो गया। कंसेप्चुअलाइजेशन तो ताल्लुक रखेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, कैटेगराइजेशन रहेगा, तो इसलिए ये हमारे आंसर नहीं होंगे। पूछा गया है क्या नहीं, तो वो होगा डी कंटेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है, Which of the following is an essential method to enhance problem solving skill in children? बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को पैदा करने के लिए इनमें से कौन सी चीज क्या होंगी, अच्छी रहेंगी, कौन सा मेथड इफेक्टिव रहेगा? गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, ये तो पॉजिटिव है कि अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, टू ब्रेन स्टॉर्म, ये भी पॉजिटिव हो गया, एंड मेक देम इंट्यूटिव गेसेस, यानी कि इंट्यूटिव के मीनिंग होते हैं उर्दू में कि इदराक करना, इदराक करना, कि उन्हें क्या करेंगे आप, बच्चों को क्या करेंगे कि अपॉर्चुनिटी देंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सके, वो क्या करे, उन्हें मजबूर ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके, यानी कि वो मजबूर करो उनको सोचने पे, कि बच्चा सोचे, अलग अलग तरह से सोचे वो चीज़ पर, और अपने इतराक की बेस पर क्या करे, वो उसके सोल्यूशन पे जाए, अंदाजे लगाए कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, अपने इतराक की बिना पर। ठीक है, तो ये तो राइट हो जाएगा।
प्रोवाइडिंग देम विथ रेडीमेड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, तो ये बिल्कुल निगेटिव बात हो गई। फिर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कब होंगी, है ना, कि अगर आप डायरेक्ट ही उनको प्रोवाइड कर दे रहे सोल्यूशन, तो ये कैंसिल हो गया। डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बिल्कुल नहीं, कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग अगर बच्चा कर रहा है तो उसको डिस्करेज करो आप, ये बिल्कुल निगेटिव हो गया। फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव नॉलेज, यहीं से कैंसिल हो गया था ये। एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं, कि प्रॉब्लम अगर डिफिकल्ट है तो आप अवॉइड करेंगे उस चीज़ के लिए उन्हें, तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम को अवॉइड करो, इस चीज़ के लिए इंकरेज करेंगे बच्चों को, नहीं। तो आंसर क्या होगा कि हम अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सके बच्चा और अपने तौर पर अलग अलग तरह से वो चीज़ के अंदाजे लगा सके, वो उसके अनुमान कर सके, बच्चा अपने अपने तौर पे ना अनुमान लगा सके। तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस चीज पर फोकस करती है? लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, कि इस चीज पे करती है क्या, कि ये एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर करती है क्या, यानी कि जो लर्निंग है ना, कि वो एक प्रोसेस यानी कि अमल, एक प्रोसेस ना होकर ये एक प्रोडक्ट है, माहसल कहा जाता है उसे, कि ये एक प्रोडक्ट है, तो ये रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, के क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के लिए करती है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर करती है कि ये, तो ये करती है। और क्रिटिकल क्या है वो हमने उसमें देख लिया ऊपर ही। कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, ये यहाँ से निगेटिव हो गया। द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, तो यहाँ से कैंसिल हो गया कि लर्निंग जो है, और वो भी कौन सी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो स्ट्रेस, जो बल देती है, जो जोर देती है, किस चीज़ पर देती है, वो जोर देंगी बच्चों के इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल इन्वायरमेंट which seeks active participation and engagement of all children। अब देखिए टीचर क्या करेंगे, बच्चों को ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें सभी बच्चे क्या करेंगे, भागीदारी करेंगे और सीखेंगे, तो ये तो सही बात हो गई। रीजन ये है कि ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, यानी कि इंटेंसिक मोटिवेशन की बात हो रही, टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। तो ये वाली चीज भी क्या हो गई, बिल्कुल राइट हो गई। तो ए और आर दोनों ही राइट है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया ए का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एज पर Vygotsky डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग्स चिल्ड्रंस, के इनके हिसाब से, वाइगोत्स्की के हिसाब से कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले, सिग्निफिकेंट रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किस चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग्स चिल्ड्रन। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं, सोशल आइसोलेशन नहीं करना है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। टेंजिबल रिवॉर्ड बच्चे को देंगे क्या हम, निगेटिव हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। पीयर कोलैबोरेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू Vygotsky थ्योरी इनर स्पीच, जो इनर स्पीच है यानी कि बच्चा क्या करता है, अपने मन ही मन में बात करता है, कौन सी एज में, 7, एट द एज ऑफ 7 में स्टार्टिंग करता है इनर स्पीच। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, के जहाँ पे बच्चा अपनी ओन थिंकिंग को रेगुलेट करता है, कि कौन सा है, कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए
का एक तरीका है ये, तो अपनी ही सोच को रेगुलेट करता है यहाँ पे बच्चा, तो ये राइट हो गया। इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, कि डेवलपमेंटल डिले का साइन है कि ये नहीं। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विथ एन इमेजिनरी फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, नहीं है ये, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 4-year-old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव। अब अपर्णा क्या कह रहे हैं कि जो बटन है ना वो जिंदा है, बिकॉज इट्स हेल्प टाई हर शर्ट टुगेदर, कि वो क्या है उसका शर्ट टाई करने के लिए क्या करती है, वो बटन उसकी मदद करता है, कि वो जो बटन है ना तो उसके शर्ट को बांधने में क्या करता है, उसको टाई करने में मदद करता है, तो वो अलाइव है, वो जिंदा है। अब ये जो थिंकिंग है तो ये वाइगोस्की के हिसाब से कौन सी होंगी, अकॉर्डिंग टू नहीं पियाजे के हिसाब से रहेंगी, सॉरी जीन पियाजे, हर थिंकिंग इज कैटेगराइज्ड बाय। अब ये थिंकिंग कौन सी होंगी, ये होंगी एनिमिस्टिक थिंकिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग नहीं है ये, और ये पियाजे की थ्योरी में बच्चा करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, और सेंट्रेशन भी नहीं है, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग भी नहीं है, ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग या एनिमिज्म क्या होता है कि जहाँ पे बच्चा इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या समझता है कि लिविंग थिंग्स की तरह उसमें फीलिंग्स है, इमोशन है, ऐसा बच्चा समझता है, तो वो होगा यहाँ पे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है while dash agency of socialization are predominantly important in infancy। अब इन्फेंसी में कौन सी रहेंगी, जाहिर बात है फैमिली ही रहेंगी सोशलाइजेशन के लिए। डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या है, स्कूल की तरफ जाएगा, नेबर्स स्कूल्स वगैरह आ जाएंगे उसके, है ना। तो पहली जो इन्फेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके घर की बात होंगी, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट एजेंसी कौन रहेंगी, फैमिली। तो सेकेंडरी कट हो गया, सेकेंडरी कट हो गया, टर्शरी कट हो गया यहाँ से। तो आंसर क्या होगा, प्राइमरी, और दूसरे में आएगा सेकेंडरी, जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लाइव वाइगोस्की, अगर आप वाइगोस्की के हिसाब से देखो, उनके हिसाब से, उनके मुताबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो सही बात है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलेट करती है, मदद करती है, किस चीज़ के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये है कि भाषा का ही विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो ये राइट हो गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट तो नहीं है ये, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये निगेटिव बात हो गई, इसलिए कैंसिल हो गया ये। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलेट लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं, ये पियाजे ने बोले थे, और ये बात यहाँ से निगेटिव हो गई। वाइगोस्की ने बोले थे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलेट करती है किस चीज़ को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट है at which level of Lawrence Kohlberg moral reasoning do children typically believes that people should live up to the expectation of society and behave in good way। तो सिंपल है कि ये लेवल सेकेंड की बात हो रही है, और जहाँ बच्चा सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पे उतरने की कोशिश करता है और अपनी इमेज कैसी बनाना चाहता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली। तो ये कौन से लेवल की बात हो रही है, ये पूछा गया है कि किस लेवल की। तो प्री कन्वेंशनल लेवल फर्स्ट लेवल है, तो ये नहीं होगा आंसर। कन्वेंशनल लेवल की स्टेजेस फर्स्ट आंसर होगा, तो ये राइट हो गया। पोस्ट कन्वेंशनल नहीं है, और ये तो है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक कन्वेंशनल लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है यहाँ पर, इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO वाइगोस्की की थ्योरी की बात हो रही।
such as teachers and peers can provide the necessary support and guidance to help learners development their understanding and skill learners डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। तो ये राइट हो गया कि जो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, बच्चे से ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हैं, जो उसके टीचर हो सकते हैं, पियर्स हो सकते हैं, तो वो बच्चे की नॉलेज को डेवलप करने के लिए ये हेल्प करेंगे। किस चीज़ के लिए? लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, के बच्चों की स्किल को डेवलप करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने और डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तो ये राइट हो गया। रीजन बोला गया है सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल ये भी राइट है कि जो सोशल इंटरेक्शन है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो सामाजिक संपर्क होता है ना, वो सीखने में बहुत ज़्यादा एक मुख्य रोल अदा करता है। तो ये बिल्कुल राइट है, ये भी राइट हो गया। तो ए और आर दोनों राइट है। और आर क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लिए। जुलाई 2024 के लिए जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चल रही है, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही मीडियम के लिए, पेपर फर्स्ट और सेकेंड बोथ मेथड ऑल सब्जेक्ट। तो न्यू बैच और रमज़ान के बाद स्टार्ट होने वाली है। अभी तो जो बैच चल रही है, उसके अलावा जो एक और बैच रहेंगी, न्यू बैच जो रमज़ान के बाद होंगी, वो रहेंगी 15 अप्रैल से ये स्टार्ट होंगी और आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेंगी टेस्ट सीरीज़ के साथ। बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही मेथड रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स डेली लाइव लेक्चर के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।